जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक असाइनमेंट मिला आपको, एक एसी एयर कंडीशन का, उसके सामने कुछ आपने पोज करके एक 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ वहाँ देखी, और एक 4,500 अच्छी सी मॉडल आई, वो बैठी मेरे पास। ऐसे ही फर्नीचर था। अच्छा, ऐसे बैठी आके, फिर वो लेट गई। तो मतलब आपकी गोद में लेट हाँ, गई? गोद में लेट गई। और अच्छा, फिर पोज आपके था। साथ तो नहीं लेटी ना? नहीं, साथ में लेटती तो क्या, पोज ही तो करना था। हाँ, मैं समझ गया। यार, तो फिर यहाँ वहाँ देखो, यहाँ देखो, लड़की को देखो, प्यार से देखो, और बढ़िया बात है। तब मैं 6,000 रुपये कमाता था। फिर उसके बाद ये सब 2-2.5 घंटे यहाँ वो देख के दुख के उन्होंने 21,000 का चेक दे दिया। तो अच्छा। मैं कहा, ये तो सबसे बढ़िया काम है, ये बेस्ट काम है। फिर आपको लगा कि इसमें फोटो खिंचानी है? हाँ, फिर आपको लगा कि फोटो खिंचाना बेस्ट काम है? फोटो खिंचाओ, हाँ, अच्छी सी लड़की आके बैठ जाएगी, हाँ, एसी का रूम रहेगा, बस सेहत बनाओ। हाँ, उन्होंने कहा था कि सेहत बना के रखना, हाँ। तोन वोन निकलनी नहीं चाहिए, सेहत बना के रखो बस। तो उसके बाद आपने एक स्टिल फोटोग्राफर के यहाँ काम किया? हाँ, जय सेठ के यहाँ। जय सेठ ने हमारे, ही वॉज वेरी पॉपुलर दोज डेज। यू वर हिज असिस्टेंट, लाइट बॉय। जी बिल्कुल, उनके वहाँ मैं एज ए लाइट बॉय था। मैंने कई बड़े बड़े एक्टरों की फोटोज भी किए हुए हैं, जैसे गोविंदा साहब की किए हैं, संगीता बिजलानी, जैकी श्रॉफ, रेखा। तो वो आपके मन में उस समय क्या चलता था? तो अभी भी फिल्मों में काम करने का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, अब थोड़ा बहुत आ गया था? थोड़ा बहुत ये हो गया था कि अब मैं यार मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत आ गया था कि लेकिन कोशिश मतलब हीरो नहीं, कुछ छोटा मोटा कुछ मेरे को भी बीच में साथ में खड़ा कर दो पीछे। इन सब में जितने भी आपने जिन लोगों के भी नाम गिनाए, कभी इन्होंने आपको नोटिस किया था कि कोई लाइट बॉय नोट? गोविंदा जी ने मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे देख के, मैं उनको जब फोटो खींचने के बाद शाम का वक्त उनको जाके दिखाना पड़ता था, ट्रांसपेरेंसीज होती थी। हाँ। उनको जाके दिखाना पड़ता था, तो वो देख रहा था, यूं देख रहे थे। फिर मुझे देखा, है चिकना तू, हाँ हीरो क्यों नहीं बनता? ये शब्द याद है मुझे, है चिकना तू हीरो क्यों नहीं बनता? हीरो क्यों नहीं बनता तू? हाँ। सर क्या मजाक कर रहे हो सर? फिर देखा बेटा, हीरो बन, हीरो। हाउ वंडरफुल। तो जय सेठ ने आपको काम करने के लिए बोला कि मैं आपका एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ? हाँ, उन्होंने मेरे लिए फ्री पोर्टफोलियो बनाया था। अच्छा। और एक और कमाल की बात भी है कि जहां मेरा पोर्टफोलियो बना रहे थे जू बीच पे, तो एक दीवार थी, तो दीवार के ऊपर मैं चढ़ के फोटो खिंचवा रहा था। तो दीवार का चौकीदार आके बोला, ओए नीचे उतरो, नीचे नहीं, यहाँ नहीं आना, ये प्राइवेट जगह है। एंड वो फोटो मेरे पास पड़ी हुई है दीवार के पास। अच्छा। और ये इत्तेफाकी बात है कि आज मेरा घर वही दीवार, वही जमीन पे है। तो कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। What an amazing आज story. मेरा घर वही है, और मतलब How amazing ये एक इत्तेफाक। और ये नहीं कि मैं बदले की भावना, साल है एक दिन मैं यही घर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। अभी वो बेचारा अपना काम कर, चल भाई उतर गया। लेकिन वो इत्तेफाकी बात है कि घर यही मेरा हो गया। But Pramod Chakravarti ji, Pramod da gave you the first break, Chakki da. Yes. How did you approach him? वो भी किस्सा सुना? बिल्कुल सुना, ये किस्सों की कहानी है। मैं ऐसे ही तभी मुझे 1-2 मॉडलिंग के असाइनमेंट मिल गए थे, और फिर एक और मुझे मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, जो मैंने शाम को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी बैंगलोर जाने के लिए। और वो फ्लाइट, मैं सुबह उठा, एक्सरसाइज कर रहा था, 5:15 बजे घर की घंटी बजती है। तब तो मोबाइल होते नहीं थे। घर की घंटी बजती है, वेयर आर यू? मतलब मैं घर पे हूं। You know, it is unprofessional people like you. You know, that's why you will never be able to work. I mean, say, you're very unprofessional. तब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा था सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। ओह।
और मैं ये समझ रहा था कि शाम की 6 बजे की फ्लाइट है और मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं रोया, मैं मतलब बकायदा उसकी विनती की, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ, मैं छोड़ दूंगा मोटरसाइकिल वहां, मैं आ रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैं जब तक पहुंचा तब तक वो फ्लाइट लेके निकल गए थे, सब बंद हो गए थे सब कुछ। एंड बहुत मतलब बहुत बुरा उस लग रहा था मौके पर- कि सही वक्त पे मैं पहुंचा नहीं हाँ, और मेरी समझने में गलती हो गई। हाँ, नहीं तो इम्पॉसिबल कि मैं कभी लेट पहुंचू गई। हाँ, आपने एएम को पीएम समझ लिया। तो एएम को पीएम मेरी गलती हो गई। तो उसके बाद मैं वापस लौटा एंड आई वाज वेरी सैड, माय फादर वाज देयर। कोई बात नहीं बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये वर्ड थे उनके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शाम का वक्त था, करीबन 4:30-5 बजे। टहलते हुए मैं नटराज स्टूडियो पहुंचा। हाँ, वहाँ पहुंचा तो मुझे 5-5:15 बजे मेरे एक वहाँ प्रमोद चक्रवर्ती जी के कंपनी के मेकअप मैन नरेंद्र दादा, वो मेरे अभी मेरे 23-24 साल हो गए, मेरे साथ ही हैं। उन्होंने बोला बेटा हीरो बनना है? हाँ जी। अगर वो उस वक्त मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बोलते तो भी मैं हाँ जी बोलता। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये भी एक पता नहीं इत्तेफाकी बात है, मैंने चेक लिया और उस वक्त 6 बजे हुए थे। 6 बजे हुए थे। मैंने सुबह की अगर मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया होता तो आज मैं बेंगलोर में कहीं मॉडल होता या यहाँ वहाँ कहीं घूम रहा होता, लेकिन मेरे हाथ से वो फ्लाइट निकल गई और मैं यहाँ रह गया और मुझे दादा की फिल्म मिल गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद 1, 2, 3, 120 चलते रहे। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देख के तकलीफ होती है ना? ऐसा लगता कि मैं एक जमाने में ऐसा लगता था। वैसे मैं एक जमाने में बुरा भी नहीं लगता था। उसके बाद आपने 5-6 फिल्में की, आपको ऐसा महसूस हुआ एक वक्त पर कि आई वाज डूइंग बी ग्रेड फिल्म्स? डिड यू फील दैट वे? ऐसा लगा आपको? तो मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है, अच्छा। तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, नहीं लगता। क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना, ये 2 चीज याद रखना। जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी, पक्की बात। फिर आपको कब लगा कि अब आप बी ग्रेड से ए ग्रेड हो गए? अपने आप हो गए, पता अपने आप ही नहीं। हो गए। पहले बी था, पहले सी था, फिर बी हुआ, फिर बी प्लस हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए प्लस हो गया। अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता गया। जैसे मेरी सारी कहानियां जो हैं, मेरे सारे जो किस्से हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं से जंप मारते रहे। अब मैं प्रोड्यूसर बन गया भी हूँ। ये भी कमाल की बात है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। और आपके पापा का रेफरेंस पॉइंट इस ग्राफ में कहां तक गया आपके साथ? आज तक है, उनके नाम पे ही कंपनी है। मेरी जो कंपनी का नाम है हरिओम प्रोडक्शन, वो उन्हीं के नाम पे है। मतलब इतना योगदान था कि माय फादर he expired about 13 years back. And मतलब जो कुछ भी आता है सब उन्हीं की वजह से है। I still remember he was on his deathbed and he was somewhere or the other he knew that he's not going to survive. And और मैंने बहुत पहले एक वो वर्ल्ड टूर हुआ करता था, तो वर्ल्ड टूर साइन किया हुआ था, तो उसके लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एंड आई डोंट नो हाउ ही सेड कि यू विल गो फॉर योर वर्ल्ड टूर बिकॉज वहाँ पब्लिसिटी हो गई है, डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। एंड he passed away and after एक दिन छोड़ के मुझे निकलना था, so I went, I did my duty,
So one thing I have learned from him was एक बार किसी को जुबान दे दो, करना ही करना है, चाहे वो मतलब आपने ये भी सोचा हो कि ये फिल्म मेरे लिए गलत है, मेरे करियर का गलत मूव है, लेकिन आपने अगर साइन कर दिया है और उस आदमी ने फिल्म जाके आगे बेची है या कुछ भी, मैं तो फिल्म के दौरान के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अगर किसी को एक बार जुबान दे दी तो फॉलो इट, देखी जाएगी जो होगा, इट विल कम आउट राइट ओनली समवेयर। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका और आई एडमायर दैट। मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सालों बाद आपके साथ स्पेशल 26 में काम किया था, एक बहुत लंबे गैप के बाद, एंड मैं इतना फैसिनेटेड था, मुझे इतना अच्छा लगा, ऑफ द स्क्रीन मुझे आपके साथ इतना कुछ सीखने को मिला जो सच है। इतना कंफर्ट जोन है आपको, तो ये आप कहाँ से इजाद करते रहते हो? एक तो इन्होंने कमाल की बात बोल दी कि मुझसे सीखे हैं। नहीं, ये सच बात है। आप मुझसे ऐसे क्या बात सीखे हंसो सर? यार, मैं सच कह रहा हूं। मैं इस शो में मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत सीखा है। ये एक चीज होती है जो आप हमेशा रखते हैं। मैंने कभी बुरा नहीं सोचा किसी के बारे में। मेरे से होता नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचूं, किसी भी चीज में नेगेटिविटी निकालूं, मुझसे होता नहीं। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, बट मैं समझता हूं मेडिटेशन एक मोमबत्ती के सामने 2 घंटे बैठे रहना और उसकी लॉ को देखना मेडिटेशन नहीं होती। करेक्ट। और वो कहते हैं वो अपना दिमाग को अब खाली कर दीजिए। दिमाग को खाली कर दीजिए, दिमाग को कुछ मत सोचिए। हाँ। एक कागज को ले आइए अपने दिमाग में, खाली कागज। मेरी माँ को सैटरडे को, हमारे यहाँ एक पंडित था शिमला में, वो मेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रोज कोई ना कोई परेशानी होती, तो एक शनिवार को एक बाबा आते थे और वो बार बार मेरी माँ को कहते थे कि माता जी आप शनिवार वाले दिन किसी काली चीज के बारे में मत सोचिए। मेरी माँ को शनिवार को सिवाय काली चीज के और कोई नजर ही नहीं आता था। सही बात है, वो ऐसे ही हो जाता है। काला, ये भी काला, काला कुत्ता, काले बाल, काला काला, वो पागल हो जाती थी 4 बजे तक। मैं समझता हूं मेडिटेशन उसे कहते हैं कि दिन में आप लोग ठान लो कि आपने पूरे 24 घंटे के अंदर आपने एक काम किसी इंसान के लिए या जानवर के लिए कुछ अच्छा करना है। चाहे वो आपकी औकात हो 10 रुपए देना, 100 रुपए देने या लाख रुपए देना, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो। और जब वो आप अच्छा करते हो, आपको उसी वक्त एक ऐसी फीलिंग अंदर आती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज मेडिटेशन। दैट गिव्स यू इनर पीस, रादर की एक मोमबत्ती के सामने आपने 2.5 घंटे गुजार लिए। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। वंडरफुल, so wonderful.